जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने हिंदी के 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो सीरीज चल रही है वो आपकी उत्तर प्रदेश बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि ये मिक्स प्रश्न है और ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कंठे वर्ड कौन सा है? तो अ और आ ये दोनों आपके कंठे में आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और एक ट्रिक है, वो हमेशा बताता हूँ मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, क च ट त और प, ये आपके वर्ग हो गए 5। इन्हें हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। क आपका आता है कंठ में, ये तालु में, कंठ तालु। ये ट मूर्धन्य में आएगा, त दंती वर्ग में आएगा, और प आएगा ओष्ठ में। ठीक है, इनके जो होते हैं प फ ब ये ओष्ठ में आएंगे, त काय में आएगा, दंत में आ जाएगा त वर्ग, ट ठ ड मूर्धन्य में, और च तालु में, और क वर्ग आपका आएगा कंठ में। ठीक, ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? अल्पविराम, पूर्णविराम, कॉमा चिन्ह या योजक चिन्ह, तो वो होता है पूर्णविराम। आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा प्रश्न है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक जो है वो आपका लेखक है, डॉक्टर है, वकील है, मतलब पेशे से संबंधित कुछ भी होगा वो आपका किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। और थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, इसमें किस पुरुष का उदाहरण है? मतलब ये किस पुरुष का उदाहरण है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो ये आपका अन्य पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, और फोर्थ का उत्तर हो जाएगा करेक्ट बी। पांचवा प्रश्न है, चर्चा शब्द में पूछ रहा है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? कौन सा विशेषण है? चर्चा से शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो चर्चा से बना है चर्चित। क्या बना है? चर्चित। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बालक किस पुस्तकालय में पढ़ रहा है? तो इस पुस्तकालय में कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सातवां प्रश्न है, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है आपका स्थानवाचक। देश भर की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, स्थानवाचक हो जाएगा। 7 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु। तो मृत्यु जो है आपका वो आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। मृत्यु हो गई, हो गया नहीं, मृत्यु हो गई। ठीक, संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह पुल्लिंग में आते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है। प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो तेल हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, तेल। ठीक, और प्राण, दर्शन, ओठ हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण है, लोग हैं, दर्शन है, आंसू है, ओठ है, दाम है, और अच्छत, ये हमेशा सदैव जो ये बताए मैंने, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अच्छत, ये हमेशा सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। ठीक। 10वां प्रश्न है, निम्न में से भूतकाल का वाक्य कौन सा है? तो चिट्ठी भेजी गई है, ये आपका भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। क्या? चिट्ठी भेजी गई है। आंसर हो जाएगा सी। 11वां प्रश्न है, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य को कृतवाच्य में लिखिए। तो क्या हो जाएगा? वह 2 पत्र लिखेगा, ये आपका कृतवाच्य में बदल जाएगा। और 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 12वां प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताना है। तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो इसमें 12 में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप एक तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके अर्ध तत्सम। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। आजीवन शब्द में पूछ रहा है, उपसर्ग क्या होगा आजीवन में? तो आजीवन में हो जाएगा आपका आ उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 15वां प्रश्न है, भक्षण। भक्षण में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? शब्दांश के पीछे लगता है। ठीक, और भक्षण में हो जाएगा आपका अन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अन। और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 16वां प्रश्न है, स्पृश्य का विलोम क्या होगा? तो स्पृश्य का विलोम हो जाएगा अस्पृश्य। अब इसमें वर्तनी देखनी है, कौन सी वर्तनी सही है अस्पृश्य की। तो इसमें जो डी है विकल्प, ये बिल्कुल सही है, अस्पृश्य। ठीक, स्पृश्य लिखा हुआ है, आ लगा देना है आपको, निकल आएगा आपका विलोम।
अगला है कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। क्या पूछा है, विलोम इनमें से कौन सा नहीं है। प्रभावी का अप्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा और प्रभाव शून्य भी हो जाएगा। कौन सा नहीं है, अप्रयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रयुक्त का विलोम क्या होता है, अप्रयुक्त होता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वनिता जो होता है वो आपका महिला का पर्यायवाची होता है। किसका, महिला का। महिला के जो अन्य पर्यायवाची हैं जैसे अबला है, रमणी है, औरत है, कामिनी है, मादा है, नारी है, ये किसके, महिला के पर्यायवाची हैं। तो वनिता किसका पर्यायवाची हो जाएगा, महिला का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 19वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो वैश्वानर, अनल, अमीय, रोहतास। तो अमीय जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है, मतलब अमृत का। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, जीवनोदक, ये किसके होते हैं, अमृत के। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अमीय नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 20वां प्रश्न है अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होगा। तो अपेक्षा का मतलब होता है किसी से आशा करना। क्या हो जाएगा, अपेक्षा का अर्थ आशा हो जाएगा और आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। अगला है सही शब्द बताना है। द्विष हाथी, तुरंग घोड़ा, दूत जुआ और पथ्य रास्ता। तो तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। 22वां प्रश्न है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताना है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका अध्याहरण। क्या, अध्याहरण। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सी। जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या बोलेंगे। तो उपजाऊ भूमि को बोलते हैं उर्वर भूमि। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक। जो भूमि उपजाऊ नहीं हो उसे बोलते हैं बंजर, और जो बूढ़ा होता ही न, जब बूढ़ा न हो उसे बोलते हैं अजर। ठीक। 24वां प्रश्न है ब्रह्मार्षि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ब्रह्मार्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्माधन ऋषि। ब्रह्माधन ऋषि किस में आ रहा है, सी में। तो सी का आंसर करेक्ट है। अगला है 25वां अनुरूप का पर्याय वो समास बताना है। अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, और 25 का आंसर हो जाएगा सी। अनुरूप है, यथाशक्ति है, प्रतिदिन है, ये सब क्या है, आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला है मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ। उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ, समय के समय जो है ये एक्स्ट्रा लगा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक। तो ये नहीं आएगा। क्या आएगा इसमें कि मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ, के समय नहीं। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए जो भाग है वो गलत है। 27वां प्रश्न है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो उन्हें दी जाती है संचारी भाव की। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 28वां प्रश्न है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा जो है वो अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, और इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम चरण की पूछी है 13 मात्रा, 13 आंसर सही हो जाएगा सी। पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला है जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो वहाँ पर होगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक। और आंसर हो जाएगा डी। 30वां प्रश्न है किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन व सुधार को महत्वपूर्ण अस्त्र मानते। मूल्यवादी, कलावादी, मूल्यवादी तथा कलावादी या कोई नहीं। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मूल्यवादी। अगला है ढोल के अंदर फूल कहावत का अर्थ बताना है। तो ढोल के अंदर फूल का मतलब हो जाएगा दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। 31 का आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 32वां प्रश्न है कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। और 33वां प्रश्न है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। कौन सी, कीर्तिलता। तो ये आपकी अपभ्रंश भाषा की रचना है कीर्तिलता। और 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। और कीर्तिलता किसकी रचना है। तो ये विद्यापति की रचना है। विद्यापति की अन्य रचनाओं में आती है पदावली, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा और भू परिक्रमा। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें 33 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका 26 नंबर होगा। और अगर आपने जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट का अध्ययन नहीं किया है, नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।